नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रीवा कहता है, अगर मंजीवान ने मुझसे बात नहीं की तो मैं भी इसके साथ ही सदा सदा के लिए इसके जैसा ही खामोश हो जाऊंगा। और जैसे ही रीवा ने ये बात कही, वहाँ अचानक से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी तेज प्रकाश के साथ ही अनुवर्णा के माता पिता दक्षा और निर्वंती भी वहां आ गए। पर अब तक उन पर ना ही रीवा की नजर पड़ी थी और ना ही अनुवर्णा की। और तभी वहां अचानक से एक आवाज गूंजी, पुत्र रीवा और पुत्री अनुवर्णा। और जैसे ही रीवा और अनुवर्णा ने यह आवाज सुनी, वह दोनों जल्दी से उसी ओर देखते हैं जिस ओर से वह आवाज आई थी। और जैसे ही दोनों ने अपने सामने देखा तो उन्हें उनके सामने दक्षा और निर्वंती दिखे। और जैसे ही अनुवर्णा अपने माता पिता को देखती है, वह दौड़कर उनके पास गई और कहा, माँ पिताजी, आप दोनों एकदम सही समय पर आए हो। आप जल्दी से मंजीवान को किसी भी तरह से पुनः जीवित कर दो। पर अनुवर्णा इसके आगे कुछ कहती और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। और तभी मायालोक के राजा दक्षा रीवा और मंजीवान की ओर बढ़ते हैं और रीवा के पास जाकर रीवा के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, पुत्र, आप चिंतित ना हो, मंजीवान को कुछ नहीं होगा और ना ही वह आपको कभी छोड़कर जाएगा। तब रीवा जल्दी से उठकर महाराज दक्षा के गले लगकर रोने लगता है और रोते हुए ही रीवा दक्षा से कहता है, पिता, मंजीवान को देखो क्या हो गया है। मैं कब से इससे बातें कर रहा हूँ, पर यह है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और यह अनुवर्णा देखो बार बार क्या कह रही है कि मंजीवान की मृत्यु हो गई है। पर रीवा को समझाते हुए दक्षा कहता है, पुत्र, आप तनिक भी चिंता ना हो, मंजीवान को कुछ नहीं हुआ है, वह अभी आपसे बात करेंगे। और तब दक्षा जाकर मंजीवान के पास बैठ जाते हैं और मंजीवान के सर पर अपना हाथ रखकर मन ही मन कुछ बुदबुदाते हैं। और देखते ही देखते दक्षा के हाथों एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वह तेज प्रकाश दक्षा अपनी शक्तियों से मंजीवान के पूरे शरीर पर फेरते हैं। और उस प्रकाश के मंजीवान के शरीर पर पड़ते ही उसके शरीर के सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं और उसके टूटे हुए पंख भी पुनः आ जाते हैं। और कुछ ही पल में मंजीवान के शरीर में कुछ क्रिया हुई, उसके पंख थोड़ा इधर उधर हिले। और रीवा ने जैसे ही मंजीवान के शरीर में क्रिया होता देख, वह तो बहुत ही खुश हो जाता है और खुश होते हुए ही अनुवर्णा की ओर देखते हुए उससे कहता है, अनुवर्णा देखो, मंजीवान ठीक हो रहा है। और अनुवर्णा भी मंजीवान को देखते हुए मुस्कुराती है और रीवा से एक मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ रीवा, मंजीवान ठीक हो रहा है। और कुछ ही देर में मंजीवान पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठ गया। और जैसे ही मंजीवान ने अपने सामने रीवा को देखा, वह रीवा को सकुशल देखकर बहुत खुश हो जाता है और रीवा को देखते हुए उससे कहता है, रीवा आप ठीक हो। और तभी मंजीवान अनुवर्णा की ओर देखता है और उससे कहता है, अनुवर्णा, क्या आपने उस वृक्षा राक्षस का अंत कर दिया है। और तभी मंजीवान की नज़र महाराज दक्षा और महारानी निर्वंती पर पड़ी। तब वह जल्दी से उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, महाराजा और महारानी, आपको मायालोक के मंजीवान पंछी का परिणाम स्वीकार करें, पर आप दोनों अचानक से यहाँ कैसे आए। पर दक्षा और निर्वंती मंजीवान उनको कुछ जवाब देते। तभी रीवा और अनुवर्णा भी दक्षा और निर्वंती से कहते हैं, माँ पिताजी, आप दोनों अचानक से यहाँ कैसे आए। तब दक्षा और निर्वंती ने रीवा अनुवर्णा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, हम दोनों अचानक से यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो जब आप पर यह सब संकट आता देखा तो हम तभी आ गए थे। और तब रीवा अनुवर्णा की ओर देखता है और उससे देखते हुए ही कहता है, अनुवर्णा, क्या हम सब पर कोई बड़ा संकट आया था कि माँ पिताजी को ऐसे अचानक से आना पड़ा। पर मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं रहा है। और तभी रीवा को मंजीवान की बात याद आ गई जो उसने अभी अनुवर्णा से कहा था कि क्या उसने वृक्षा राक्षस का अंत कर दिया है। और तब यही सोचते हुए रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, अभी मंजीवान आपसे किसके बारे में कह रहा था, ये वृक्षा राक्षस कौन है। और तब अनुवर्णा रीवा को वह सारी बातें बताती है कि उसे कैसे उस वृक्षा राक्षस ने अपने अंदर कर लिया था और कैसे उसने उस वृक्षा राक्षस का सामना किया। और अनुवर्णा रीवा को यह भी बताती है कि ये जो मंजीवन अभी स्थिति में पड़ा हुआ था, वह उस वृक्षा राक्षस की ही वजह से था। पर अनुवर्णा अब भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर उस वृक्षा राक्षस का अंत किसने किया था।
और उसकी सहायता इस जंगल में कौन कर रहा था। और यही सोचते हुए अनुवर्णा अपने माता पिता की ओर देखती है और वह उनसे पूछने ही वाली थी कि क्या उन्होंने ही उसकी सहायता की है रीवा को उस वृक्षा राक्षस के अंदर से निकालने में। पर इससे पहले कि अनुवर्णा अपने माता पिता से कुछ पूछती कि उन्होंने अनुवर्णा के चेहरे को देखते ही जान लिया कि अनुवर्णा क्या पूछने वाली है। और तभी दक्षा अपनी पुत्री अनुवर्णा को देखते हुए कहते हैं, पुत्री, आप जो सोच रही हैं वह ठीक ही सोच रही हो, हमने ही आपकी सहायता की है। और तब अनुवर्णा ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के गले लग जाती है और नीरबंती भी अनुवर्णा के पास आकर उसके बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, तो आपने क्या सोचा था पुत्री, कि हम अपनी पुत्री और अपने रीवा को ऐसे ही जंगल में अकेला छोड़ देंगे? आप दोनों भले ही हमसे दूर पृथ्वी लोक पर हो, पर हर घड़ी हमारा ध्यान आप दोनों पर ही रहता है। और तब सब वहीं पर काफी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और बात करते हुए अपने माता पिताजी से पूछती है, माँ पिताजी, जब आप दोनों पहले ही यहाँ आ गए थे मेरी सहायता के लिए, तो फिर आप दोनों हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं आए थे? मुझे तो जब वह तेज हवा चली थी और वह तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ था, तभी मुझे एहसास हुआ था कि जैसे आप दोनों यहीं पर हो। पर जब उस वृक्षा राक्षस के अंत के बाद भी आप दोनों हमारे सामने नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद वह हमारा भ्रम था। पर मैं यह जरूर सोच रही थी कि अगर आप दोनों मेरी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आए, तो फिर भला इस रहस्यमय जंगल में मेरी मदद कौन कर सकता है? और अनुवर्णा की यह बातें सुनकर दक्षा कहता है, नहीं पुत्री, हम तो अब आपकी सहायता करके आपको बिना कुछ बताए वापस जाने वाले थे। पर जब हमने मंजीवान की स्थिति को देखा और फिर रीवा को मंजीवान के लिए इतना चिंतित होते हुए देखा, तो हम दोनों आपको इस स्थिति में छोड़कर जा ही नहीं सके। आखिर जो हम आज खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह रीवा और मंजीवान के कारण ही तो है। और यही कहते हुए दक्षा रीवा और मंजीवान को अपने गले से लगा लेते हैं। और तभी रीवा दक्षा से कहता है, पिताजी, आपने हम सबको इतने बड़े संकट से निकाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी एक सहायता और कर दो। और रीवा की यह बात सुनकर दक्षा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पुत्र, कहो, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम तो आपके लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। पर तभी रीवा थोड़ा तेज आवाज में कहता है, नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके प्राणों पर तो मैं कोई संकट ही नहीं आने दूंगा। आपने तो हमें इतना प्रेम और मान सम्मान दिया है कि मैं उसका तो उपकार कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। मैं तो पिताजी आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप अगर हमें सिर्फ उस स्थान का मार्ग बता दें जहाँ पर मुझे आपकी यह चमत्कारी तलवार मिली थी, क्योंकि अगर हम उस स्थान पर पहुंचकर माकुंद वली जी से मिल जाए तो शायद मैं अति शीघ्र ही अपने भाई तक पहुंच सकता हूँ। और तब दक्षा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों नहीं पुत्र, मैं अभी वह मार्ग देखकर आपको बताता हूँ। और तभी दक्षा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही पल में दक्षा ने वह मार्ग देखकर अपनी आंखें खोली। पर वो काफी देर तक शांत ही खड़े थे और शायद वह कुछ सोच ही रहे थे। और जब काफी देर तक दक्षा कुछ नहीं बोले, तब कुछ देर बाद अनुवर्णा अपने पिताजी से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या वह मार्ग आपको नहीं दिखा? तब दक्षा कुछ सोचते हुए कहते हैं, नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है, वह मार्ग तो मुझे दिखा है। पर इसके आगे दक्षा कुछ कहते कि रीवा रीवा भी तभी उन्हें देखते हुए कहता है, पर क्या पिताजी? और तब दक्षा रीवा की ओर देखते हुए कहते हैं, पुत्र रीवा, वह मार्ग दिखा है, पर वह स्थान जिसके बारे में अभी आप कह रहे थे वह मार्ग यहाँ से बहुत ही दूर है और इसके आगे मार्ग बहुत ही कठिनाइयों भरा है, जिससे कि आप सब पर कभी भी कोई संकट आ सकता है, जिससे कि आपके प्राण। पर इसके आगे दक्षा कुछ कहते और अचानक से उनका चेहरा एकदम उदास हो जाता है। और तभी रीवा दक्षा के उदास चेहरे को देखते हुए कहता है, पिताजी आप चिंतित ना हो, हम सबको अब कुछ नहीं होगा। अभी तो हम उस वृक्षा राक्षस के चंगुल में अनजाने में फंस गए थे, पर अब हम हर पल संचेत रहेंगे। आप सिर्फ वह मार्ग हमें बता दीजिए, हम सब अब बिल्कुल सचेत रहेंगे। आप हमारी चिंतित तनिक भी ना कीजिए। और तभी अनुवर्णा भी कहती है, हाँ पिताजी, आप चिंतित ना हो, आप सिर्फ वो मार्ग हमें बता दीजिए ताकि हम शीघ्र वहां पहुंचकर माकुंद वली से मिलकर रीवा के भाई रुद्रांग का पता लगा सके। और तब रीवा और अनुवर्णा के कहने पर दक्षा वह मार्ग रीवा को बताने ही वाले थे कि तभी निर्बंती दक्षा से कहती है, महाराज, रीवा को वह मार्ग बताने से तो अच्छा है कि हम ही उसे उस स्थान तक सकुशल पहुंचा जाते।
आप अभी अपने शक्तिपुंज में समाहित अपने पूर्वजों की शक्तियों का आवाहन करो और हम सब उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस कार्य वह हमारी सहायता करें। और मुझे विश्वास है कि वह रीवा की सहायता के लिए कभी भी इनकार नहीं करेंगे। और नीरबंती की यह बात सुनकर दक्षा कुछ सोचते हुए नीरबंती से कहते हैं, नीरबंती शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। वो इस कार्य में हमारी सहायता जरूर करेंगे और वह इन सब को इस भयानक जंगल में उस स्थान तक सकुशल और शीघ्र पहुंचा देंगे। और तभी दक्षा अपनी शक्तिपुंज की शक्तियों का आवाहन करने ही वाले थे कि तभी रीवा को अचानक से कुछ याद आता है और वह तभी मंजीवान की ओर देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहता है, मंजीवान, अगर आप यहाँ पर हो तो फिर सागर काका कहाँ है? उनको तो आपके साथ ही होना चाहिए था। उनको तो मैं भूल ही गया था। कहाँ है मंजीवान काका? और तब मंजीवान रीवा को देखते हुए कहता है, रीवा, आपने ही तो कहा था कि काका को लेकर मैं शीघ्र ही जाऊं जब वह विषैली दुर्गंध हवा चलने लगी थी। और मैं उनको लेकर वहां से काफी दूर भी निकल गया था, पर अचानक से मुझे लगा कि जैसे आपने मुझे आवाज लगाई है और मैं तभी काका को वहीं पर छोड़कर आपको और अनवर्णा को लेने आ गया था। पर आप तो मुझे काफी देर तक कहीं मिले ही नहीं। और जब काफी देर बाद अनवर्णा मुझे दिखी तो वह भी मूर्छित अवस्था में। और जब आप वहां पर आप नहीं दिखे तो अनवर्णा जी ने अपनी शक्तियों से देखा कि आप किसी वृक्ष के अंदर हैं। और आपको ढूंढने के चक्कर में मैं भी आपके सागर काका को ही भूल गया था। पर तभी रीवा मंजीवान की ओर देखते हुए कहता है, मंजीवान, आपको काका को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और रीवा की यह बात सुनकर मंजीवान धीमी आवाज में कहता है, रीवा, मुझे क्या पता था कि मुझे आपको और अनवर्णा को लेकर आने में इतना समय तक लग जाएगा। मुझे क्या पता था कि वृक्षा राक्षस यहाँ पर मेरे प्राण लेने के लिए खड़ा है। पर जैसे ही मंजीवान के मुख से बात निकली तभी अचानक से मंजीवान को कुछ याद आया और वह बड़े ही आश्चर्य से अनुवर्णा की ओर देखता है और उसे देखते हुए ही कहता है, अनुवर्णा, मुझे तो उस वृक्षा राक्षस ने अपनी मोटी शाखाओं में मेरी गर्दन को तो एकदम जकड़ ही लिया था, जिससे कि मैं काफी देर तड़फता भी रहा था। पर कुछ ही पलों में तो मेरी शायद सांसें भी थम चुकी थी। पर फिर मैं अभी जीवित कैसे हो गया? और मंजीवान की यह बात सुनकर अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराते हुए रीवा की ओर देखती है। पर अनुवर्णा मंजीवान को इस बात का कोई जवाब देती कि तभी रीवा मंजीवान को देखते हुए कहता है, मंजीवान, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हमें सागर काका के पास चलना चाहिए क्योंकि काफी समय हो गया है और वह शायद हमारे लिए परेशान भी हो रहे होंगे। पर रीवा की यह बात सुनकर दक्षा रीवा से कहते हैं, पुत्र रीवा, आप किसकी बात कर रहे हो और क्या वह आपको इसी जंगल में मिले हैं? और तब रीवा की ओर देखते हुए कहता है, पिताजी, वह हमें इसी जंगल में मिले हैं। और जो मैं अपने मित्र के बारे में आपको बता रहा था, वह मेरे मित्र सम्राट के पिता सागर हैं और वह आज के लगभग 20-21 वर्ष पहले इस जंगल में आए थे कुछ शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। पर उन्हें यहाँ पर ना कोई शक्ति प्राप्त हुई और ना ही वो उसके बाद गांव की वापस जा सके। और अगर हमें यहाँ से उनके पास पहुंचने में अगर देर हो गई तो कहीं वह फिर से हमसे बिछड़ ना जाए। चलो मंजीवान, पहले हम उनको लेकर आते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। और यही कहते हुए रीवा मंजीवान के पास जाता है और उससे शीघ्र उस स्थान पर चलने को कहता है जहां पर उसने सागर काका को छोड़ा था। और रीवा के कहते ही मंजीवान पंछी अपना विशाल शरीर धारण करता है। पर तभी दक्षा कहते हैं, रीवा पुत्र, हम आपके अलावा और किसी पृथ्वीवासी के सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी किसी भी पृथ्वी निवासी को हमारे और हमारे मायालोक के बारे में कुछ भी पता चले। और पुत्र, हम ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक भी नहीं सकते हैं। और तभी निर्बंती भी रीवा के पास आकर कहती है, हाँ पुत्र, हम ज्यादा समय तक आपके साथ यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं और आपको माकुंद बली जी के पास तो शीघ्र पहुंचना है। और अगर आपको आपके काका को लेकर आने में देर हो गई तो फिर। पर तभी अनुवर्णा अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, आप दोनों बिल्कुल चिंतित ना हो। आप सिर्फ वह मार्ग हमें बता दीजिए और फिर आप दोनों चले जाना। हम सब उस स्थान को ढूंढ लेंगे। और तभी रीवा भी कहता है, हाँ माँ पिताजी, आप हमें सिर्फ वह मार्ग बता दीजिए, हम सब ढूंढ लेंगे उस स्थान को। पर तभी दक्षा कुछ सोचते हुए कहते हैं, नहीं पुत्र, हम आपको किसी और संकट में फंसने नहीं देंगे। आप जाइए और अपने सागर काका को लेकर शीघ्र वापस आइए। हम आपको उस स्थान पर छोड़कर ही यहाँ से वापस जाएंगे। पर जब अनुवर्णा ने अपने पिताजी की यह बात सुनी, वह पहले तो कुछ सोचती है, फिर अपने पिताजी को देखते हुए कहती है,
पिताजी, अभी तो आपने कहा कहा था कि आप किसी भी पृथ्वीवासी के सामने नहीं आना चाहते। फिर अभी आप ये क्यों कह रहे हो कि रीवा अपने सागर काका को लेकर आओ? फिर आप हम सबको उस स्थान पर स्वयं लेकर जाएंगे। इस तरह से तो सागर काका को आपकी सच्चाई पता चल जाएगी और मेरी भी। मैंने उनसे कहा है कि मैं पृथ्वी निवासी ही हूँ और मेरे माता पिता इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। और अगर आप दोनों इस रूप में सागर काका के सामने आ गए और अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके सामने करके हम सबको उस स्थान पर ले गए, तो फिर उनके मन में आपके प्रति कोई शंका नहीं उठेगी। और तभी अनुवर्णा की यह बातें सुनकर रीवा भी दक्षा की ओर देखते हुए कहता है, हाँ पिताजी, अनुवर्णा ये सब ठीक ही कह रही है। और अगर आप दोनों मुझे और अनुवर्णा को पुत्र और पुत्री कहकर संबोधित किया, तो काका के अंदर तो जरूर ही कुछ ना कुछ शंका उत्पन्न होगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। पर तभी दक्षा रीवा और अनुवर्णा की ओर देखते हुए कहते हैं, आप दोनों इसकी चिंता ना करो। उनको ना ही हमारे बारे में कोई शंका होगी और ना ही अनुवर्णा के बारे में कि वह कोई पृथ्वी निवासी नहीं बल्कि मायालोक की राजकुमारी है। और तभी दक्षा और निर्वंती ने अपना रूप बदलकर एक साधारण पृथ्वीवासी का रूप धारण कर लिया और अब तो उनके सर पर वह मायालोक का वह राजसी मुकुट था और ना ही राजसी वस्त्र और आभूषण। और तब दक्षा अपना निर्वंती का रूप बदलने के बाद रीवा से कहते हैं, पुत्र, अब तो उन्हें हमारे बारे में कोई शंका नहीं होगी कि हम दोनों कौन हैं। रीवा पुत्र, आप अब शीघ्र जाओ और अपने मित्र के पिता को लेकर शीघ्र वापस आओ। और हाँ, अगर वह हमारे बारे में आपसे कुछ पूछे तो कह देना कि उन्हीं की तरह हम भी इस जंगल में भटक रहे हैं। और अब आप शीघ्र जाओ जब तक हम यहीं पर अनुवर्णा के पास हैं। और दक्षा के इतने कहने के बाद रीवा और मंजीवान वहां से चले जाते हैं सागर काका को लेने। और इधर अनुवर्णा अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे बातें करने लगती है। अनुवर्णा अपने माता पिता से बातें करते हुए बहुत खुश थी और निर्वंती अपनी पुत्री को इतने दिनों बाद देखकर वह भी बहुत खुश थी। पर वह अपनी पुत्री अनुवर्णा को इस जंगल में और इस स्थिति में देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हो रही थी। पर निर्वंती अपनी पुत्री के चेहरे पर खुशी देखकर वह अपने मन के अंदर बड़े दुख को भूलकर उसके माथे को बड़े प्रेम से चूमती है और उसके माथे को चूमने के बाद उसे एकदम से अपने गले से लगा लेती है। और ना चाहते हुए भी निर्वंती की आंखें नम हो जाती हैं और आंसू भी निकलने लगते हैं। पर जब अनुवर्णा को लगा कि उसकी माँ रो रही है, तब वह अपनी माँ को अपने से अलग करते हुए अपनी माँ के चेहरे को देखती है। और जब अनुवर्णा ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसके भी आंखें नम हो जाती हैं। और अपनी माँ के आंसुओं को देखते हुए अनुवर्णा कहती है, ये क्या माँ, आप ऐसे रो क्यों रही हो? पर तभी निर्वंती जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं पुत्री, मैं रो कहाँ रही हूँ। वह तो मैं इतने दिनों के बाद अपनी पुत्री को देखकर बस ये आंसू अपने आप ही आ गए। पर अनुवर्णा अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर समझ नहीं पाती कि उनकी आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं। और तब निर्वंती को देखते हुए अनुवर्णा कहती है, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी आंखों में भी आंसू क्यों आ रहे हैं। आप मुझे इस भयानक जंगल में और इस स्थिति में मुझे देखकर दुखी हो रही हो ना। और तभी अनुवर्णा की यह बात सुनकर दक्षा भी अनुवर्णा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, पुत्री, आपको इस स्थिति में देखकर दुख तो मुझे भी हो रहा है कि मायालोक की राजकुमारी आज ऐसी स्थिति में इस जंगल में भटक रही है और कितने संकटों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि अपनी पुत्री से मिलने के बाद मैं एक पल के लिए उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और इतना कहते कहते दक्षा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसके आगे उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं पाता। और अनुवर्णा अपने माता पिता की यह स्थिति देखकर उनका भी मन एकदम दुखी हो जाता है। पर वह अपने आप को संभालते हुए अपने माता पिता को समझाते हुए कहती है, आप दोनों ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? और मैं यहाँ पर रहकर तनिक भी दुखी नहीं हूँ। आप दोनों मेरी चिंता ना करो, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति रीवा के साथ और मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह अब मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं और ना ही मैं। और इतना कहते हुए अनुवर्णा अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाती है और मुस्कुराते हुए ही अनुवर्णा अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। और अब आप दोनों भी अपने ये आंसू पोंछो और थोड़ी मुस्कुराहट लाओ अपने चेहरे पर, क्योंकि रीवा शायद वापस आता ही होगा। और रीवा ने अगर आप दोनों की आंखों में आंसू देख लिए तो वह मुझे शायद कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही भेज दे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मैं इस जंगल में रहूं
और मुझे भी कोई संकट आए। और माँ, आपको पता है, अगर कोई संकट मुझ पर आता है तो उससे जितनी पीड़ा मुझे होती है उससे तो कई गुना अधिक पीड़ा रीवा को होती है। और रीवा ने तो मुझसे मायालोक में ही कहा था कि वह मुझे आप दोनों से दूर नहीं करना चाहते। पर जो रीवा ने हमारे लिए किया है उसके बदले में तो मैं जो रीवा के साथ इस जंगल में उसकी सहायता कर रही हूँ वह तो कुछ भी नहीं है उसके बदले में। और माँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, पर अनुवर्णा यह बात करने से पहले कुछ सोचने लगती है और वह सोचते हुए अनुवर्णा अचानक से एकदम शांत हो जाती है। पर निर्वंती अनुवर्णा को ऐसे अचानक से शांत होता देख वह अपनी पुत्री से कहती है, क्या हुआ पुत्री, आप ऐसे चुप क्यों हो गई? आप तो कुछ कहने वाली थी मुझसे। पर अनुवर्णा अभी सोच ही रही थी कि वह अपनी माँ और अपने पिता से कैसे कह दे कि वह अब रीवा के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं पृथ्वीलोक पर रहना चाहती है। पर निर्वंती फिर कहती है, क्या कहना चाहती थी पुत्री तुम हमसे? अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो आप निसंकोच कह सकती हो, क्योंकि जो भी हमारे पास है वह सब आपका और रीवा का ही तो है। और बस एक बार रीवा अपने पिता और भाई से मिल जाए, फिर हम उससे हाथ जोड़कर कहेंगे कि अब वह हमारे साथ मायालोक पर रहे, मायालोक का राजा बनकर, और हमारी पुत्री बनेगी मायालोक की महारानी। बस अब मुझे और आपके पिता को बस उस दिन का इंतजार है कि बस रीवा को जल्दी से उसका परिवार मिल जाए। और अनुवर्णा अपनी माँ की ये बातें सुनकर जो कहना चाहती थी वह चाहकर भी कह नहीं पा रही थी। तभी दक्षा को अचानक से एक अजीब सा एहसास हुआ। तब वह उठकर अपने आसपास जाकर बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आया। पर अब भी दक्षा को लग रहा था कि जैसे यहाँ पर छुपकर कोई उनकी बातें सुन रहा है। और जब अनुवर्णा को लगा कि उनके पिताजी शायद यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं, तब वह उनके पास जाकर कहती है, पिताजी क्या हुआ, आप यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हैं? क्या यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी है? और तभी अनुवर्णा की माँ निर्वंती भी उन्हीं के पास आकर खड़ी हो जाती है और दक्षा को देखते हुए उनसे कहती है, क्या हुआ महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। और तब दक्षा और निर्वंती अपनी पुत्री को देखते हुए कहते हैं, मुझे अभी अचानक से लगा कि जैसे यहाँ पर कोई है और वह हमारी बातें भी सुन रहा है। और निर्वंती जी, हमें लगता है कि अब हमें हमारे बारे में या मायलोक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ की बुरी शक्तियों को हमारे या हमारे मायालोक के बारे में उन्हें जरा सी भी खबर अगर उन्हें हो गई तो हम पर शायद कोई बड़ा संकट भी आ सकता है। और दक्षा ये कहते ही सब एकदम सचेत और शांत होकर वहीं पर बैठकर रीवा का इंतजार करने लगते हैं। पर दक्षा जैसा सोच रहे थे वह सच ही था, कोई था वहां पर जो उन सबकी बात चुपके से सुन रहा था और उनके ऊपर शायद कोई बड़ा संकट भी आने वाला था। पर अनुवर्णा, उनकी माँ और पिता उस बात से अनजान वहीं पर बैठे रीवा का इंतजार कर रहे थे। और उधर रीवा मंजीवान सागर को वापस अपने साथ लाने के लिए जा रहे थे। और जब मंजीवान को उड़ते हुए काफी समय हो गया तो रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान, हम तो काफी दूर आ गए हैं, पर काका तो कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ पर छोड़ा था आपने उन्हें? तब मंजीवान ने कहा, रीवा, मैं काका को लेकर काफी दूर निकल आया था, लेकिन वह स्थान अब शायद कुछ ही दूर बचा है। और यही कहते हुए मंजीवान थोड़ा और तेजी से उड़ता है और वह ऐसे उड़ते हुए और नीचे देखते हुए वहां से काफी आगे निकल गया। और रीवा मंजीवान की पीठ पर बैठे हुए बस बड़े ध्यान से नीचे की ओर देख रहा था, पर उसे अभी भी कहीं काका नहीं दिखे। तो फिर रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आपने काका को कहाँ पर छोड़ा था? वह स्थान तुम्हें अच्छे से स्मरण तो है? और तब मंजीवान कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ रीवा, मुझे अच्छे से स्मरण है। मैंने काका को यहीं कहीं पर छोड़ा, पर वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। और जैसे ही रीवा मंजीवान की यह बात सुनी, वह आश्चर्य भरी आवाज से कहता है, मंजीवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपने काका को यहीं पर छोड़ा था तो फिर वह गए कहाँ? और आप अब जल्दी से नीचे उतरो। और रीवा के कहते ही मंजीवान शीघ्र ही वहीं नीचे उतरने लगते हैं। और जैसे ही मंजीवान नीचे उतरता है और रीवा जल्दी से उतरकर इधर उधर जाकर सागर काका को आवाज लगाने लगते हैं। और मंजीवान पंछी भी इधर उधर उड़ते हुए काका को आवाज लगाने लगता है। मंजीवान काफी तेज आवाज में सागर काका ऐसे ही आवाज लगाता रहता है। और रीवा काका को आवाज तो लगा रहा था, पर उन्हें उस स्थान पर ना पाकर घबरा भी रहा था।
और सोच सोच कर परेशान भी हो रहा था कि कहीं फिर से काका बिछड़ ना गए हों इस जंगल में। और ऐसे ही जब सागर काका को ढूंढते हुए काफ़ी समय हो गया, तो रीवा मंजीवान के पास आकर कहता है, मंजीवान, सागर काका तो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिले। आप एक बार फिर से स्मरण करके बताओ कि क्या ये वही स्थान है जहाँ पर आप काका को छोड़कर गए थे। और रीवा के कहने पर मंजीवान एक बार फिर से चारों ओर देखते हुए स्मरण करता है। और काफी देर बाद मंजीवान इधर उधर देखते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहता है, रीवा, रीवा, वह रहा वह वृक्ष जिसके नीचे काका रुके थे, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर रीवा मंजीवान उसी वृक्ष के पास जाते हैं और वहां पर जाकर बड़े ध्यान से उन घने वृक्षों के बीच उन्हें देखते हैं, पर फिर वो वहां कहीं पर भी नहीं थे। पर काका के ना मिलने पर रीवा का चेहरा एकदम से उदास हो जाता है और वहीं पर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मंजीवान, शायद काका हमसे फिर से बिछड़ गए हैं। और फिर रीवा मंजीवान को देखते हुए कहता है, मंजीवान, आपको यहाँ पर काका को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन्हें पाकर मैं तो थोड़ा खुश हुआ था कि मुझे मेरे मित्र के पिताजी मिल गए हैं, और जब मुझे मेरा मित्र सम्राट मिलेगा और उससे ये कहूँगा कि मुझे उसके पिताजी मिल गए हैं, तो वह कितना खुश होता। पर मैं जैसा सोच रहा था वह कुछ हुआ ही नहीं। और रीवा की यह बातें सुनकर मंजीवान पंछी भी बहुत पछता रहा था। और अपने मित्र रीवा का यह उदास चेहरा देखकर वह सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी गलती की वजह से ये उदासी मेरे मित्र के चेहरे पर आई है। शायद रीवा ठीक ही कह रहा है, मुझे सागर काका को ऐसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पर मैं भी क्या करता। मुझे लगा कि आप पर कोई संकट आया है, तो फिर क्या भला मैं चुपचाप बैठा रहता। पर मंजीवा ने यह सब सोचते हुए रीवा से कहता है, मित्र, मुझे आप क्षमा कर दो। मुझे शायद सच में काका को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर अब तो मुझसे गलती हो गई है। लेकिन मित्र, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके काका को शीघ्र ढूंढ कर लाऊंगा। चलो, आपको मैं महाराज दक्षा के पास छोड़ दूं, ताकि वह आपको उस स्थान पर पहुंचा दे जहां पर आपको माकुंद बली जी मिलेंगे। क्योंकि महाराज दक्षा जी ने कहा था कि वह ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, और मैं आपको महाराज के पास पहुंचाकर सागर काका को ढूंढने यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। पर मंजीवान की यह बात सुनकर रीवा कहता है, नहीं, मैं आपको अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। कहीं आप इस जंगल में मुझसे बिछड़ गए और आपको अगर कुछ हो गया तो मैं भला आपके बच्चों और आपकी पंछी रानी को मैं क्या जवाब दूंगा। नहीं मंजीवान, मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा। पर रीवा, अगर आपके सागर काका को ढूंढने एक साथ गए तो फिर महाराज, महारानी और अनुवर्णा जी हमारा इंतजार वहीं पर करते रहेंगे। रीवा, आप मेरी चिंता ना करें। चलो, मैं आपको उनके पास छोड़ देता हूँ, फिर मैं आकर काका को ढूंढता हूँ। पर रीवा फिर मंजीवान से कहता है, नहीं मंजीवान, हम सब अब जहाँ पर भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, और अब हमें लगता है कि हमें शीघ्र ही यहाँ से वापस अनुवर्णा के पास ही चलना चाहिए। हम ये बात जाकर महाराज दक्षा को बताते हैं, शायद वह हमें अपनी शक्तियों से देखकर बता सकते हैं कि काका कहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसे तो इस जंगल में उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। रीवा ये बातें कह रहा था मंजीवान से, ताकि मंजीवान को ना लगे कि उसकी गलती से उसके काका बिछड़ गए हैं। पर वह अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था कि अब सागर काका किस स्थिति में होंगे। पर रीवा ये सब सोचते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके सागर काका जहाँ पर भी हों वह सुरक्षित हों और वह शीघ्र उन्हें मिल जाएं। और तभी रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, अब चलो। और वह दोनों बिना सागर काका के वापस आने लगते हैं। पर वापस आते हुए भी रीवा और मंजीवान की नज़रें नीचे काका को ही खोज रही थी, पर उन्हें सागर काका कहीं भी नहीं मिले। और मंजीवान पंछी अपने मन में पछतावा भरे हुए धीरे धीरे वापस आ रहा था, और इधर दक्षा, निर्वंती और अनुवर्णा रीवा का इंतजार कर रहे थे। पर जब रीवा और मंजीवान को आने में काफी समय लग गया, तब अनुवर्णा अपनी माँ पिताजी से कहती है, पिताजी, रीवा को गए हुए तो काफी समय हो गया है, पर वह अब तक वापस नहीं आए हैं। पिताजी, मुझे तो चिंता होने लगी है, कहीं रीवा। पर अनुवर्णा इसके आगे कुछ कहती कि निर्वंती बोली, नहीं पुत्री, मेरे पुत्र रीवा को कुछ नहीं हुआ है। और पुत्री, आप भी चिंतित ना हो, वह आता ही होगा। आप अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाओ। मुझे विश्वास है मेरे कुलदेव मेरे रीवा पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। पर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था, और अचानक से वहां तेज हवाएं भी चलने लगी थी। और दक्षा ढलते हुए सूरज और अचानक से चल रही तेज हवाओं को देखकर कहते हैं, निर्वंती देखो, अब सूरज ढलने वाला है।
और देखो तेज हवा भी चलने लगी है और रीवा अब तक वापस नहीं आया है। मैंने उससे कहा था कि शीघ्र अपने काका को लेकर वापस आना। और तभी निर्वंती दक्षा की ओर देखते हुए कहती है, महाराज आप चिंतित ना हो, रीवा वापस आता ही होगा अपने काका को लेकर। आखिर ये जंगल में इतने घने वृक्ष हैं, शायद मंजीवान वह मार्ग ही भूल गया हो जिस मार्ग से लेकर वह सागर काका को गया था, क्योंकि यहाँ इस जंगल के किसी भी मार्ग को स्मरण रख पाना इतना आसान नहीं है। पर थोड़ी ही देर में सूरज लगभग डूब ही चुका था। अब सिर्फ आसमान में सूरज की लालिमा ही बची थी और सूरज डूबने के बाद वह हवाएं अचानक से और तेज हो गई थी और सूरज पूरी तरह से डूब जाने पर अनुवर्णा की घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही थी और हवा अभी धीरे धीरे काफी तेज हो गई थी। पर रीवा अब तक वहां पर नहीं पहुंचा था। तभी निर्बंती उन तेज चल रही हवाओं को देखते हुए कहती है, महाराज ये अंधेरा होते ही अचानक से तेज हवाएं क्यों चलने लगी? क्या यह तेज हवाएं किसी आने वाले बड़े संकट को बता रही हैं? और निर्बंती यह बात सुनकर दक्षा निर्बंती को देखते हुए कहते हैं, महारानी ये हवाएं किसी संकट का संदेश नहीं दे रही हैं। ये हवाएं तो हमारे यहाँ से शीघ्र जाने का संकेत दे रही हैं और अब हम यहाँ और अधिक समय तक चाहकर भी नहीं रुक सकते हैं। दक्षा ये बात कह ही रहे थे कि वहां एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस तेज प्रकाश से ही आवाज आई, महाराज दक्षा और महारानी निर्वंती, आप दोनों को शीघ्र ही मायालोक के लिए प्रस्थान करना होगा। और यह बात सुनकर निर्वंती तो एकदम डर ही जाती है, क्योंकि रीवा अब तक वापस नहीं आया था और वह अपनी पुत्री अनवर्णा को भला इस जंगल में ऐसे अकेले छोड़कर अभी जा नहीं सकते थे। और दक्षा भी यही सोचते हुए उस तेज प्रकाश से निकली आवाज को सुनकर एकदम शांत हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। और जब दक्षा और निर्वंती ये सब सोच ही रहे थे कि फिर तेज प्रकाश से आवाज आई, महारानी और महाराज आप दोनों को शीघ्र ही पृथ्वीलोक से मायालोक जाना होगा। और इधर रीवा मंजीवान अनुवर्णा और उनके माता पिता के पास आने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे, पर अंधेरा हो जाने के कारण उन्हें उन तक पहुंचने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। क्या अनुवर्णा के माता पिता अनुवर्णा को वहां पर अकेले छोड़कर मायालोक चले जाएंगे, या फिर रीवा और मंजीवान समय रहते वहां पर पहुंच पाएंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।